जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर चुके हैं और अब तक हम लोग कुछ डीआई को सॉल्व कर लिए हैं। पर अब तक जितने भी हम लोग डीआई सॉल्व किए हैं उनमें क्या होता था कि हमको डेटा जो देता था इनके बीच में ही लिख देता था, जिसके वजह से हमको इस साइड वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीआई जब भी बनाता है तो दो तरीके से ही बनाता है। उसमें पहला ये साइड का भी दिया होता है और ये इसके बीच में भी नंबर्स लिखे होते हैं। जब बीच में नंबर्स लिखे होते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हमको साइड वाले से कोई मतलब नहीं होता है। केवल और केवल मतलब किससे होता है, जो भी इस बीच में नंबर इनपुट हो। क्योंकि डीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कहें कि क्या है समझने लायक, तो उसमें हमको समझ में आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका ग्राफ हमको समझ में आना चाहिए। ग्राफ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो बस छोटी सी बात है, क्योंकि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, परसेंटेज का एकदम बेसिक सा और एवरेज का भी एकदम बेसिक्स का जानकारी होना चाहिए, जो एक क्लास 5 या 4 के बच्चे को भी उतना आ जाता होगा। पर क्या है इम्पॉर्टेंट इसमें समझने के लिए, ये ग्राफ, कि ग्राफ हमको समझ में आना चाहिए। तो पूरा फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए, ग्राफ पे ही, कि ग्राफ हमारे समझ में आए। अब इस ग्राफ को समझने के लिए 2 पॉइंट, जब यहाँ पे नंबर दिया होगा तो हमको इस साइड वाले से कोई मतलब नहीं है, इस साइड वाले की तरफ देखना भी नहीं। केवल और केवल हम यहाँ पे जो नंबर दिया उसको लेंगे, वो कंपनी ए के लिए है, बी के लिए सी है, वो भी हमको पता ही रहेगा, दिया ही रहेगा ग्राफ में, और उससे रिलेटेड हमको 5 क्वेश्चन भी दिया ही रहेगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। वो सारे अब तक हम लोग जितने प्रैक्टिस किए उसमें वैसा ही था। इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे नंबर दे के ना साइड में ही नंबर है, तो यहाँ पे इस साइड वाले नंबर का यूज बढ़ जाता है। यानी कि जितने भी एरो जहाँ पे होंगे, अब जैसे यहाँ पे ये इस 30 वाले लाइन पे है बना हुआ, तो ये नंबर बता रहा है कि 1993 में ये कंपनी ए के लिए डिनोट है, उसके लिए एंगल दिया है यहाँ पे। जैसे कि ये गोला बना के पाई जो है वो ए के लिए है, स्क्वायर जो बनाया है बी के लिए है, और ट्रायंगल जो बनाया है सी के लिए है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गोला वाला, तो दिखा रहा ये कि अब हमको दोनों साइड से पढ़ना होता है ग्राफ को। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि किस सन पे दिखा रहा है, तो 1993 पे दिखा रहा है। उसके बाद कितना नंबर दिखा रहा है, तो 30 दिखा रहा है। यानी कि 1993 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए सामानों का मूल्य, अधिकतम मूल्य क्या था, 30 था। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए वहाँ पे 30 लाख टन, 30,000, 30 करोड़, मतलब कि करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, खरबों में, कुछ भी लिख दे। पर जब सेमी नंबर दोनों हैं तो उससे मतलब नहीं होता है, उस लाखों, करोड़ों और हजारों के पीछे नहीं पढ़ना है। जो बेसिक नंबर दिखाई दे सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने की बात है या रेशियो निकालने की बात है या कोई भी है, जोड़ या घटाओ, अगर ऊपर वाली संख्या में भी करोड़ है और नीचे वाले भी संख्या में करोड़ है तो माइनस कर देंगे तो जो मूल नंबर आएगा वही तो वहां पे भी अंतर होगा। ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो उन नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अब ग्राफ जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। यहाँ पे ए, बी और सी समझ में आ गया। उनके लिए जो ग्राफ बनाई है तीनों अलग अलग बनाया हुआ है, ए, बी और सी के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1993 में तीनों कंपनियों का औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री में अंतर क्या है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब 1900 किसकी बात कर रहा है, 93 में, तो 93 में हमको तीनों का देखना होगा ना। तो 93 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए सामानों का, अगर कंपनी ए देखें अगर 1993 में, तो कितना बेचा है, ये बेचा है 30 हो गया। उसके बाद कंपनी बी देखें तो वो कितना बेचा है, 60 हो गया। और कंपनी सी जब देखेंगे तो वो कितना बेचा हुआ है, 80। समझ में आया? अब औसत निकालना है और उनका हमको अंतर बताना है। ठीक, अच्छा ये बताओ, इससे पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं, जब औसत निकालना है, इसमें भी 3 कंपनी है, उसमें भी 3 कंपनी है, तो क्या इनका हम औसत निकालेंगे या डायरेक्ट नंबर जोड़ लें और उस वाले नंबर को भी जोड़ लें और दोनों को माइनस कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
औसत निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। औसत की बात है, परसेंटेज की बात है, या जिसकी भी बात है, अगर दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारा 1993 का। उसके बाद किससे बोला है? 1998 का। तो 1998 में अब देख लेते हैं कितना दे रहा है। तो 1998 कहाँ है? यहाँ। अब यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो ये ए के लिए कौन सा नंबर दिया हुआ है? 40। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 80। ए का 50 है, सॉरी यहाँ 50 कर लो। उसके बाद बी कंपनी के लिए कितना दिया हुआ है? 80। और कंपनी सी के लिए कितना दिया हुआ है? 100। ठीक, अब देखो हमको क्या बताना है यहाँ? औसत बिक्री का अंतर ही बताना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे सारे नंबर को जोड़ के घटाना ही है, तो ये बताओ जब 80 इसमें भी और 80 इसमें ही, तो इस दोनों नंबर की कोई ज़रूरत है? घटाएंगे तो माइनस जोड़ने के बाद जब घटाएंगे तो इस नंबर की कोई ज़रूरत है हमारे पास? ये तो एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो उसको क्यों हम जोड़ने जाए? तो दोनों तरफ से हटा दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो 150 दिख रहा है, शायद बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 150, और ऊपर कितना दिख रहा है हमको? 6 3 9 90। अब 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो आंसर भी हमारा कितना होगा? 60 होगा ना? समझ में आ रहा है? लेकिन ये अभी भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि ये औसत नहीं बताया। अभी क्या किया? ये औसत नहीं बताया। तो औसत के लिए क्या कर सकते हैं? 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? और अब जाके ये क्या हुआ हमारा आंसर। बस समझ में आ गया भाई? किस तरह की कोई दिक्कत? अब देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वर्ष ए और बी के बीच का अंतर न्यूनतम था। यानी कि किस वर्ष ए और बी के बीच का अंतर न्यूनतम था। अब ये ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए करने के लिए क्या देखना होगा हमको? क्या यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 साल दिया है, तो इन क्या सातों सालों का डिफरेंस देखना होगा हमको? बताओ, इससे पहले वाले क्लास में समझा है ना? सातों साल का डिफरेंस चेक किया जाए? नहीं, यहाँ पे हम लोग भले कर लें, पर हॉल में क्या करना है हमको? जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन 4 ऑप्शन में से ही देखना है कि किसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है, सातों का नहीं देखना है हमको। अब जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, पर अगर ऑप्शन लिखे होते तो हम केवल किसका देखते? उन चारों का ही देखते कि उसमें किसका अंतर ज़्यादा है। ठीक, और उसमें भी करने के लिए पहले जो भी ऑप्शन दिया होता उसमें देखते कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम कौन सा है, जो होता उसको वहीं पे निगलेक्ट कर देते, क्योंकि एक डिफरेंस जो है वो साफ साफ समझ में आता है ना कि नहीं, यहाँ से यहाँ के बीच में इतना गैप दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जब वैसा दिखेगा तो उस ऑप्शन को लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। और क्या सातों ऑप्शन चेक करने की, सातों को सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, केवल 4 ऑप्शन दिए तो हमको चारों ऑप्शन ही देखना होता है, बाकी सब नहीं देखना होता है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे तो लिखे नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सातों को चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं इस बात पे भी ध्यान देना है। क्या बोल रहा है? ए और बी के बीच में, तो क्या सी का यहाँ पे कोई रोल है? जिसके बीच में बात करना है सिर्फ हमको उसी नंबर से मतलब रखना है, बाकी दुनियादारी से नहीं। कि फिगर में तो बना है सी भी, तो हम सी को भी साथ में ले आए, क्योंकि उसके संग भी हमारा यार आना है। तो ऐसा भाईचारा वाला व्यवहार नहीं निपटाना है। जो दिया है हमको सिर्फ उसी को लेके चलना है। ठीक, अब ए बी की बात कर रहा है तो ए बी की ही बात करेंगे, ए सी या बी सी का नहीं बात करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में अंतर कितना है? अगर 1993 में देखा जाए तो ए अगर 30 था तो बी कितना था? 60 था। तो 1993 में अंतर कितना दिखा हमको? 30 का दिखा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद देखो 94 में देखेंगे तो ये देखो ए के लिए कौन सा नंबर है? ये वाला है। ये अगर 60 था तो ये नंबर था 90 था, तो यहाँ भी अंतर कितना आया?
30 ही आया, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक 30 आया तो दूसरा भी 30 आया, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। ठीक, या होगा तो वहां पे 1993 और 1994 दोनों दिया होगा। ठीक, उसके बाद 1995 पे जब जाते हैं तब देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है, बड़ा। तो यहाँ पे देखो कितना है, अगर ये A 40 है तो B कितना है 110, तो टोटल डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे ये ए के लिए गोल वाला है तो उसके लिए कितना दिया है 40, और उसी के साथ देखो ये बी के लिए है तो बी के लिए कितना दिया 120 दिया है। तो 120 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे डिफरेंस 80, और यही देखो सबसे ज्यादा भी दिख रहा है। बाकी और किसी भी फिगर में इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा गैप दिख रहा है, बस 2 लाइन का ही अंतर दिख रहा है, यानी 10 का। एक लाइन कितने के बराबर है 10 के बराबर है, लेकिन यहाँ से जब 60 और 80 के बीच देखेंगे तो 20 के बराबर आ रहा है गैप। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 20 है। उसके बाद देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो गैप कितना हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन दिखा रही है 100 की और नीचे वाली कौन सी है 60, यानी 40 का अंतर यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी है 50 और ऊपर वाला लाइन कितने पे है 80 पे, तो यहाँ पे भी अंतर कितने का है 30 का। इस वाले में भी देखेंगे तो अंतर सिर्फ 20 का मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा गैप कहाँ है 1995 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1995। पहले का आंसर कितना आया था 20। ठीक, तीसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी में से, अच्छा इसमें पेन चलाने की भी जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत है नहीं, बस हम लोग बस अगर एक बार ग्राफ समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। उसके बाद तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि बी में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यानी कहने का मतलब है कि कंपनी बी में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब जब वृद्धि की बात करेगा तो आप हमेशा क्या देखेंगे, किस पे देखेंगे, इसको बेस वाले पे ही तो देखेंगे ना, क्योंकि कोई भी चीज बढ़ेगा या घटेगा वो कैसे हमको पता चलेगा। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई बेस पता होना चाहिए ना। आदमी जैसे किसी को बोलते हैं कि ये आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है। अब वो अच्छा और ये बुरा है ये कब हम बता पा रहे हैं, जब ये आदमी बुरा था तब तो इसका कंपेयर हम किसी से कर पाए। अगर यहाँ पे बुरा आदमी नहीं होता हम किससे बताते कि ये अच्छा आदमी है या नहीं है। कंपेयर करने के लिए जब तक हमारे पास कोई नहीं होगा तब तक हम ना किसी को अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। जैसे हम किसी को अगर बड़ा कहें या किसी को छोटा कहें या बराबर कहें तो कंपेयर के लिए हमारे पास होना चाहिए ना कुछ। जैसा अगर ये मार्कर 1 ले लें और दूसरी मार्कर ये ले लें तो यहाँ पे हम बताएंगे ना कि ये मार्कर इससे बड़ा है या छोटा है, तो हमको एक बेस चाहिए होता तभी तो हम दूसरे कंपेयर कर पाएंगे। तो जब भी कंपेयर की बात आएगी और कुछ न लिखा होगा तो हमेशा कंपेयर किससे होगा, उसके बेस ईयर से, और बेस ईयर हमेशा कौन सा होगा, उससे पहले वाला होगा। तो इस बात को हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है कि कंपेयर जब भी करेंगे तो उसके बेस से करेंगे, और कुछ नहीं लिखा होगा तो बेस किसको मानेंगे, उसके पिछले साल को। तो अब यहाँ पे देखो दे रहा है कि किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये बताओ पहला बात कि ऑप्शन में अगर 1993 दिया है, उसके बाद 94, 95 और 96 दिया है, हमको सातों का नहीं चेक करना होगा, केवल 4 का ही चेक करना होगा। जिसमें से भी अगर 1993 दिया है तो 1993 में अगर 30 है, या बी का ही मानते हैं कि हम लोग 60 है। ठीक, बी का कितना है 60 है। पर क्या इसका कंपेयर किसी से कर पा रहे हो कि ये बढ़ा है या घटा है या क्या हुआ है, इसके आगे या पीछे का, अब पीछे का इसका हमको ग्राफ पता है तो उसका आंसर हम कभी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 1993 वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यानी कि अब बच गया कितना ऑप्शन चेक करने के लिए, केवल 3, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जब है ही नहीं तो किससे करेंगे कंपेयर। ठीक, यानी कि 1993 वालों को कंपेयर नहीं करना है, इसके आगे वालों का कंपेयर करना है। वो भी कब करना है, जब वृद्धि होगी तब करना है। अब देखो 1993 में अगर कंपनी बी के पास कितना था 60 था, 60 था। उसके बाद 94 में कितना हो गया 90, 90 वृद्धि होने का मतलब टोटल कितना बढ़ा 30 बढ़ा। किस पे बढ़ा, वो 60 पे ही तो, बेस में ही तो बढ़ा। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुणे में जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। पर ये क्या एकदम एग्जैक्ट अभी हमको पता चला है, नहीं। नेक्स्ट वाले को देखेंगे
तो नेक्स्ट वाला भी देखो बढ़ा ही है, ये 90 था तो अब कितना हो गया 120, यानी 90 से बढ़ के कितना हो रहा 120, यानी वृद्धि यहाँ भी कितने की हो रही है 30 की, और परसेंट के लिए गुणा में 100। अब देखो यहाँ पे फिर से सेम माना है, पर अभी भी क्या आंसर अभी हमारा हो पाया नहीं। जब तक अब यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम लोग गैस कर लेते कि इसका ज्यादा होगा या इसका कम होगा, पर ऑप्शन नहीं तो क्या करना है हमको, सबका देखना है। लेकिन उसके बाद वाले साल में देखो क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, कमी हो गया, तो इस वाले साल को हमको लेंगे 1996 को, जरूरत ही नहीं है, कमी हुआ है। लेकिन अब 96 के बाद देखो फिर 97, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट ही गया फिर से, तो इसको लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, यानी 1997 को भी नहीं लेंगे। यानी कि हमारा देखो बस ऑप्शन से काटते हैं, तो एक 93 कट गया, एक 96 कट गया और एक 97 कट गया। अब 97 के बाद देखो लेकिन वृद्धि हुई है, 97 में कितने थे हम 60 थे, तो 98 में कहाँ पहुंच गए 80 पे, यानी कि 60 पे वृद्धि हो रही है कितने की 20 की, और परसेंट के लिए गुणा में 100। अब इस 80 के बाद भी देखो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी इसको भी हमको लेना होगा। अब ये वृद्धि कितने पे हो रहा है 80 से बढ़कर कितना हो गया 100, यानी कि 80 पे बढ़ा है कितना 20, और परसेंट के लिए गुणे में 100। अब काटा पीटी खून खराबा करना, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब इसको कैसे पता लगाएं कि सबसे ज्यादा बड़ा वाला नंबर कौन सा आएगा, जिसका बेस सबसे छोटा होगा, जिसका बेस सबसे छोटा होगा और जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो पहले तो डिफरेंस देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये 30-30 वाला ही है, और उसके बाद बेस देखो सबसे छोटा कौन सा है 60 है, और उसके बाद देखो यहाँ पे भी 60 है। तो हमको चेक किसका करना होगा, इन्हीं करना होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कम ही आएगा, हमेशा कम आएगा। ठीक, इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है। अब देखो इसको काट दो, 3 दूनी के 6, यानी कि कितना आ गया 50%। अगर इसको काटो तो 3, और 1/3 कितने का होता है 33, सही 1/3 के बराबर ही आता है। ये बात काटो तो कितना आ गया 2 3 6, ये भी कितना आ गया 1/3, यानी कि ये भी कितना दिखा रहा है 33, सही 1/3%। अगर इसको काटोगे तो 2 चौके 8, 1/4 किसको दिखाता है 25% को, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, यानी कि वो वर्ष कौन सा था 1994। समझ में आया कि 1994 में ही सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। क्लियर, किस तरह कोई डाउट यहाँ पे भी समझ में आया कि जब भी हम ऐसे मान लो नंबर भी निकाल लिए तो क्या सारे नंबर्स को देखना है, नहीं, वहां पे चेक करना है कि बेस किसका छोटा है। क्या चेक करना वहां पे, बेस किसका छोटा है, और उसके बाद दूसरा क्या देखना है अंतर किसका बड़ा है, वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब अगर कम समय बचा है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो तुक्का मारने के लिए भी थोड़ा सा तो कम से कम गुणा भाग करना ही होगा। समझ में आया बात। और ऐसे तुम लोगों के इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1996 में सी एवं 1998 में बी के बीच का अंतर क्या है। तो इसको तुम लोग खुद बताओ कि क्या होगा अंतर, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1996 में सी एवं 1998 में बी के बीच का अंतर, और यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं पूछा, तो तुम लोग इसको बताओ प्रतिशत में, कि प्रतिशत में भी कितना का अंतर है। ठीक, अच्छा कंपेयर जब भी करना है तो चलो खुद से निकालना कि किससे कंपेयर करने की बात करना है वहां पे। ठीक, अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी के औसत सालाना बिक्री का सी के औसत सालाना बिक्री का कितना परसेंट है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, बी के औसत सालाना बिक्री का सी के औसत सालाना बिक्री का कितना परसेंट है। पहली बात तो यही बताओ कि कंपेयर किससे कर रहा है, मतलब बेस हम किसको मानेंगे, ए को मतलब बी को मानेंगे या सी को मानेंगे। बेस ईयर इसमें से कौन होगा, कंपेयर वो एग्जामिनर किससे करवाना चाह रहा है, बी से। बी का तो बोल ही रहा है कि बी के औसत सालाना बिक्री का सी के
औसत सालाना बिक्री का कितना परसेंट है, वहां पे बोल रहा है सी के सालाना बिक्री का कितना परसेंट है। समझ में आया बात? तो वो कंपेयर किससे करा रहा है? सी से। तो सी हमेशा जो भी आएगा वो बेस रहेगा नीचे, और जिससे कंपेयर कराते हैं वो कहाँ रहेगा? ऊपर। ठीक। उसके बाद अब देखेंगे हम बी का औसत सालाना बिक्री कितना है पहले। तो बी का अगर औसत सालाना निकालना है तो क्या करना होगा हमको? सारे नंबर को इसके जोड़ के, यानी सभी संख्याओं का जोड़ बटे के क्या होगा? सभी संख्या। तो सभी संख्याओं का जोड़ करते हैं बी के लिए। बी के लिए सबसे पहला नंबर क्या है? 60। उसके बाद क्या है? 90। उसके बाद 120। उसके बाद 90। उसके बाद 60। उसके बाद 80, फिर 100। ये हो गया। ये तो हो गया बी की बात। और सी का कितना है इसका भी तो देखना होगा। तो सी का कितना है? सी का है 80, 40, 60, 60, 80, 100, 140। ठीक। अब ये बताओ कि इसको बनाना है हमको तो कैसे बनेगा? इसका औसत नंबर कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का जोड़ बटे के टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 7। नीचे वाले में भी कितना है? 7। तो इनको जोड़ने के लिए तरीका बताएं कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ना है? पहले देख लो कि कौन कौन सा कॉमन फैक्टर दिखेगा। 9 और 6 15 होता है यानी 150। 9 और 6 15 होता है यानी 150। 150 150 कितना हो गया? 300। 300 और 100 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब ये देखो 120 और ये कितना है? 80। 120 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 400 उधर था और 200 इधर है, तो टोटल कितना हो गया? 600। यानी कि 600 बटा के 7। ये हमारा एक नंबर मिला। दूसरी बात का हम क्या देखना है हमको कि 80 40 60 60 80 100 140। अब इसको कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ो 140 और 60 जोड़ लो पहले। 200 200 और 100 जोड़ लो कितना हो गया? 300 300 और 60 और 40 जोड़ दो कितना हो गया? 400 400 हो गया। और उसके बाद कितना बचा हमारा? 80 और 80 80 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 160। तो टोटल कितना हो गया? 560 बटे के 7। ठीक। ऊपर आया हमारा 600 बटे के 7 और नीचे आया कितना? 560 बटे के 7। अच्छा ये बताओ कि यहाँ भी औसत निकालना था और यहाँ पे भी हमको क्या निकालना था? औसत। और बताना हमको किस में है? परसेंटेज में बताना है ना। इसको थोड़ा साफ कर दे तभी तो समझ में आएगा। अब ए के लिए, बी के लिए आया हमारे पास कितना? 600 बटे के 7। और सी के लिए कितना आया हमारे पास? 560 बटे के 7। यही आया है। और परसेंट हमको बताना है। तो यहाँ पे औसत निकालना हमारे लिए जरूरी है क्या? परसेंट अगर हमको बताना है तो क्या यहाँ पे हमको औसत निकालना जरूरी है नंबर का? कोई बताएगा? निकालना जरूरी है यानी पिछले क्लास में हम बताए थे जब परसेंटेज निकालना है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पे, क्योंकि दोनों का सेम ही है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 बटे के 560। और परसेंट के लिए क्या कर सकते हैं? गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद अब किससे काटें इसको? 4 से काटें? किससे काटें? 4 एकम 4 और 4 चौके 16। अब 4 से तो 10 तो काटेगा नहीं, तो इस 60 वाले एक सेक्शन को ही काटना होगा। कितने बार में कटेगा? 150 बार में। अब कौन सा नंबर कटेगा? कटेगा कोई? नहीं कटेगा। तो काटने के लिए तो कट ही रहा है। अभी इसको 2 से काट लो, 7 हो जाएगा। इसको काट लो, 5 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो अब कर दो इसको। 15 25 कितना होता है? हाँ
75 कितना हो गया 75/7। अब इसको जो भी सॉल्व करेंगे वही हमारा क्या देगा, आंसर देगा। अब कैसे बनेगा ये, अब इतना तो आ ही गया होगा ना काटने पीटने की, ये भी करके दिखाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी यही वाला लास्ट वाला क्वेश्चन में ही डाउट था ना, अब समझ में आ गया। जब परसेंटेज ही निकालना है तो औसत का कोई रोल नहीं है। अगर रेशियो निकालना होता तब पर भी औसत का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब दोनों नंबर में सेम है तो वो नंबर तो आपस में ही कट जाने हैं, तो उसको हमको दो बार गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।